जीआईटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, जहां हम पढ़ रहे थे सप्लायर के बारे में, है ना। तो कल हमने मैन्युफैक्चरर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे बताया भी था मैन्युफैक्चरर कौन होता है। ऑनर होता है। क्या होता है? ऑनर होता है फैक्ट्री का। ठीक है। आज हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। क्या होता है? कह दे आल्सो स्टॉकिस्ट, मतलब ये भी है जो स्टॉक वगैरह रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी। समझ रहे हैं ना। जैसे आपने देखा होगा जो लोग मार्केटिंग में जॉब करते हैं वो हर दुकानों पे विजिट करते हैं, दुकानों पे या किसी ना किसी मार्केट में। और जैसे आप मान लीजिए आप दुकानदार हैं और मैं आपके दुकान पे आया और आपसे मैंने ऑर्डर लिया कि क्या टॉवेल या बेडशीट वगैरह कुछ चाहिए, आपने ऑर्डर दे दिया। तो अभी नहीं मैं लाके पहुंचाऊंगा। मैं अगर आपने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं वो ऑर्डर अपने इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अपना जो भी व्हीकल्स वगैरह यूज करके जैसे भी वो चीजें आपके वहां डिलीवर करवाएगा। और आप क्या है? रिटेलर है और आप उसको खुदरा माल पे लोगों को बेचेंगे एक एक। समझ रहे हैं ना। यही चीज है। तो वही बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी एक स्टॉकिस्ट होता है, उसके पास भी एक गोडाउन होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें भरी पड़ी होती है। कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूटर बाई द प्रोडक्ट इन ए बल्क। बल्क का मतलब होता है भारी भरकम या मतलब ज्यादा में। जैसे मैंने कल बताया था ना कि आपको पता है कि ये चीज मैं डेली यूज करता हूँ, जैसे साबुन ही है। आपको 30 रुपए एक साबुन का चुकाने पड़ते हैं। एक साबुन पे आपको 30 रुपए खर्च करने होते हैं। और आपको पता है ये साबुन का यूज लगातार है, ऐसा तो है नहीं गैप करना है उसमें, एक महीना नहीं लगाएंगे इस बार, तो लगाना है। तो हम पता है कि हम 30 रुपए एक साबुन पे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको स्टॉक पे खरीदे ताकि वो साबुन हमको सस्ता पड़ जाए। तो जैसे देखे होंगे आपने, अक्सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है कि अगर 3 साबुन खरीदे तो चौथा फ्री होता है ना। तो चौथा फ्री का मतलब वो भी तो 30 ही रुपए का होगा ना। तो 30 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज कह रहा है कि कोई भी चीज क्या करते हैं, एक बल्क में खरीदते हैं। बल्क मतलब थोक में, समझ रहे हैं ना। बल्क में। अब सुनिए क्या है, फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर, यानी अलग अलग बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है उनसे। एंड स्टोर इट द गोडाउन और वेयर हाउस। और कहाँ रखते हैं? स्टोर में या तो वेयर हाउस में, जहां किस उद्देश्य से रखते हैं? सेल करने के लिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर किसको सेल करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर किसको सेल करेंगे? रिटेलर को। हो गया वो, लेते आइए आगे। रिटेलर को किसको सिलेक्ट करेंगे? रिटेलर को। उसके बाद कहा है, कहाँ गया, कह रहा है कि हाँ रिटेलर को कह रहा है यूजुअली ए डिस्ट्रीब्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। और डिस्ट्रीब्यूटर भी लोग ऐसे नहीं बन जाते हैं, ये कंपनी ही अपॉइंट करता है उनको। समझ रहे हैं ना। कंपनी ही अपॉइंट करता है, टास्क दिया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा ये टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड जो लगता है वो किसी ना किसी एरिया होता है, देखते हैं ना, हर ऑटो 40-40 रुपए लेते रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट उन लोगों के नाम से है वो उन्होंने ठेका ले रखा है 5 लाख का 10 लाख, तो कोई ना कोई उनको भी अपॉइंट किया है। क्योंकि वो 5 लाख 4 लाख कमाएंगे तो वो भी किसी को रकम दिए होंगे कि हमने 2 लाख रुपए लेके खरीदा है, अब 1 साल तक ये हमारा है, जितना हम कमा लें या लॉस में जाए या तो प्रॉफिट में जाए, 2 लाख के बजाय हम 10 लाख कमा लें या 2 लाख से कम में कमाए। समझ रहे हो ना। ये चीजें होती है। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर कौन अपॉइंट करता है? कंपनी ही अपॉइंट करती है। कौन करता है? कंपनी। किसके भी पे? टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस ऑन देयर बिहाफ। जो क्या करे, उनके बिहाफ पे यानी उनके सहारे अपनी चीजों को क्या करे, उनके प्रोडक्ट्स को या उनके सर्विस को क्या करे, बेचे। क्या करे? बेचे। समझ रहे हैं ना। उसके बाद कह रहा है द प्राइस कोटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हायर देन द मैन्युफैक्चरर। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो जब सामान बेचता है तो मैन्युफैक्चरर जो रेट दिया है उस रेट की अपेक्षा ये ज्यादा रेट हायर करके बेचता है। सही बात है ना। कल मैंने समझाया था ये बात ना, कि मान लीजिए अगर हम 50 रुपए लगा के बनाए हैं, 20 रुपए कमा लिए, 70 रुपया, तो 70 रुपये रेट नहीं डालेंगे, हम 250 डाल दिए हैं, लेकिन हम बेचेंगे 70 में ही। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कितने में बेचेगा? 100 में, 120 में, ऐसे बेचेगा, 150 में बेचेगा। ऐसे। इधर आओ। क्या हुआ? सीधे अंदर थर्ड क्लास में। क्यों लेट आ रहे हो? बहुत मार खाओगे, सोए रहोगे, ये सब बात लोग पोटे के मरबो करेंगे तुम। ये लो और टाइम से पढ़े ना नोट, ठीक है, सिग्नेचर कर लेना उस पर। अभी जाओ, टाइम से पढ़ा करिए आप लोग। सुबह जो उठता है वही सब चीज अच्छा करता है, ठीक है, सूर्य से पहले उठिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए फिर से। कह रहा है बट दे गिव ए बेनिफिट टू रिटेलर। कह रहा है रेट बढ़ा के करता है, लेकिन क्या करता है, रिटेलर को बेनिफिट भी देता है। आप समझिएगा। जैसे आपको एक दिन मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जब एक्सेल पढ़ाया होगा तो,
कि मान लीजिए आप कोई जीन्स लेके आए 300 रुपए में, कितने में? 300 रुपए में। तो जाहिर सी बात है बिजनेस किए हैं तो लाभ कमाएंगे, तो आपने इसका निर्धारित किया कि इस जीन्स को हम 500 में बेचेंगे, यानी 200 रुपए फर्क जीन्स के पीछे कमाएंगे। लेकिन नहीं कमाई हो रही थी तो आप एक बोर्ड लगा दिए कि छूट 30% का महा छूट लगा दिए, और इस 300 वाली जीन्स का दाम बढ़ा के आपने 1500 कर दिया। कितना कर दिया? और ये दिखा दिया कि हम आपको 30% छूट भी देंगे। तो अब 1200 1500 का 30% हो जाएगा आपका 450 रुपया, यानी इस जीन्स को आपने कितने में बेचा? 1050। ये आपका एसपी रहा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस रहा, और जबकि आपने इसको खरीदा कितना में था? सीपी। इसका कॉस्ट प्राइस था 300 रुपया। 1050 में से 300 रुपया घटा दीजिए, 750 रुपया बचा, यानी एक जीन्स के पीछे कितना कमाए? 750। जहां 200 रुपया नहीं कमा पा रहे थे वहां 750 कमा लिए। क्यों? लोगों को गुमराह करके कि 30% का सेल लगा हुआ है। ये है बिजनेस, समझ रहा है ना? तो वैसे ही जब मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है, मान लो 70 रुपए में खरीदा, तो रेट बढ़ा देता है, 120 दिखा देगा। एमआरपी तो 250 लिखा हुआ है, लेकिन वो दिखा देगा 150 या 250, जो भी है 150 या 120 दिखा देगा। लेकिन कहेगा कि अगर आप हमारे पास से 10 लेंगे तो एक फ्री हो जाएगा, ऐसा करके बेच देगा। वही कहा है यहाँ पे, एक लाइन कहा है कि पहली बात एक लाइन कहा है, यूजुअली क्या the price quoted by the distributor will be higher than the manufacturer, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के जो आइटम का दाम होता है वो हाइयर होता है, ज्यादा होता है। किसके दाम से? मैन्युफैक्चरर के दाम से। जितना हम खरीदे उससे ज्यादा होता है, लेकिन पर दे गिव बेनिफिट टू द रिटेलर, यानी वो अपने रिटेलर को क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। नहीं बेटा, डिस्काउंट होगा ना, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। To buy the product in small quantity as some manufacturer use small order, और जो छोटे अब ऑर्डर के मुताबिक, जैसे आप, मैंने बताया था ना कि फिक्स रेट रहता है। जैसे कि अगर आप 10 पीस खरीदते हैं तो आपको एक मिल जाएगा फ्री, और डिस्काउंट 2% का मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा खरीदते हैं और 100 से कम है तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा और अलग से चीजें कम भी मिलेंगी। और 100 से लेकर 200 के बीच में रहेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा होता है, देखा होगा आपने। फ्लिपकार्ट पे नॉर्मल खरीद लीजिए कि आजकल उसमें एक ऑप्शन नया ऐड कर दिया गया है ग्रोसरी का, आप किराने वाली चीजें भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? दुकान से बहुत सस्ता है, दुकान से बहुत सस्ता है। देखिएगा उसमें उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है। आप जो तेल यहाँ पे कॉस्टली खरीदते होंगे वो चीज आपको सस्ता मिल जाएंगी उसमें, तो मंगा दिया। तो चीजें जितना आप इंक्रीज करेंगे डिस्काउंट रेट उतना बढ़ता जाता है। डिस्काउंट रेट अब तो तुम ही सोच लो, 10,000 का 10% और 20,000 का 10% अंतर होगा, कॉमन सी बात है। तो अमाउंट बढ़ता है तो परसेंटेज ही नहीं, परसेंटेज रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें ये भी सीखेंगे हम लोग कि 100 से 200, 100 सॉरी 0 से लेकर 100 के बीच में रहेगा तो 5% 3% डिस्काउंट देंगे, और 100 से 200 के बीच में रहेगा तो 5% डिस्काउंट देंगे। अब 200 से ज्यादा रहेगा तो हम 10% का डिस्काउंट देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद है इंपोर्टर। क्या है? इंपोर्टर, जो इंपोर्ट करने का काम करते हैं। अब देखिएगा उनके बारे में क्या दिया हुआ है। कह रहा है इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल और कंपनी सर्टिफाइड। जो इंपोर्टर भी होते हैं उसको कौन सर्टिफाइड करता है? कंपनी सर्टिफाइड करता है। बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री टू ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इंपोर्टर का मतलब क्या होता है? आयात होता है ना, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। हाँ, यही है। इंपोर्ट मतलब आयात ही होता है ना, आयात ही होता है। ठीक है, सही तो दिया है। ब्रिंग का मतलब लाना ही तो होता है। सुनिए क्या कहा है इसमें, कह रहा है इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल। इंपोर्टर क्या होता है? स्वनिर्भर है, या वो किसके द्वारा सर्टिफाइड किए जा सकते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, रेस्पेक्टिव कंट्री। उनका काम क्या होता है? ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विस, मतलब दूसरे देशों से गुड्स को लाना और सर्विसेज को लाना का काम होता है। कहां से? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मतलब विदेश, पता है ना? फॉरेन का मतलब विदेश होता है, फॉरेन कंट्री। टू फॉरेन कंट्री से कहां पे? टू होम या डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हाँ? पेट, पेट का मतलब पालतू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है। क्या होता है? घरेलू, मतलब जिस देश में आप रहते हैं वो आपके लिए घर है ना, आपका देश, घरेलू कंट्री है वो आपका। ठीक है, आपके लिए तो बाकी कंट्री क्या है? फॉरेन ही तो है। ये नेपाल क्या रहेगा आपके लिए? फॉरेन हो गया। चले जाइए नेपाल कर लीजिएगा, फॉरेन गए हो गया कहीं, क्योंकि इंडिया आपकी कंट्री है। तो इंडिया क्या है? आपकी डोमेस्टिक कंट्री है। क्या है? डोमेस्टिक, घरेलू कंट्री। तो वही का इंपोर्टर का काम क्या होता है? सामान लाने का। कहाँ से? फॉरेन कंट्रियों से।
चाहे वो सामान ला रहे हो या सर्विस ला रहे हो। और इनको सर्टिफाइड कौन करता है? या तो वो खुद होते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई बात ना? दिमाग में रखिएगा, तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है, कोई पूछेगा मैन्युफैक्चरर क्या है, ऑनर है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही रखा जाता है, कंपनी के द्वारा ही रखा जाता है ताकि उनकी चीजों को बेचे। अच्छा, इनका काम क्या और क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा रेट रखते हैं, लेकिन ये अपने रिटेलर को क्या करते हैं? डिस्काउंट वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, इंपोर्टर क्या होते हैं? तो इनका काम या तो इंडिविजुअल होते हैं या तो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। और इनका काम क्या होता है? फॉरेन कंट्रियों से सर्विस और गुड्स को लाना, यही है। दिमाग में रखिए। अब उसके बाद कह रहा है मोस्ट ऑफ द रेंटल बिजनेस बाई इंपोर्टेड गुड्स from the domestic importer and the importer can their operation must like domestic wholesaler। आप समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। अच्छा, फॉरेन से कोई चीज आई तो यहाँ आके किसी ना किसी गोडाउन में स्टोर हो रही होगी। अब वहां से अब होलसेलर को गई, होलसेलर के बाद फिर किसी और के पास गई। समझ रहे बात ना? यही लाइन कहा गया है कि अगर वहां से सामान आते हैं तो कहाँ आते हैं, किस बात आते हैं? पहले तो हम कहाँ के इंपोर्टर हैं? हम फॉरेन इंपोर्टर हैं। हमारा काम है उस देश से यहाँ देश लाना। लेकिन हमारे अंडर भी कोई इंपोर्टर होगा जो आगे काम बढ़ाएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इंपोर्टर बोलेंगे। और ये इंपोर्टर करते क्या है? कैरी करते हैं। कैरी का मतलब ले जाना, ढोना। देयर ऑपरेशन मस्ट लाइक डोमेस्टिक होलसेलर। किसके पास? डोमेस्टिक होलसेलर के पास। और डोमेस्टिक होलसेलर क्या करेगा? वही सेम काम। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये सब चीजें फैलती जाएंगी। समझ में आ गई बात ना? यही इंपोर्टर है। याद रखिएगा, इंपोर्टर, आयात। आई आई बोलते हो ना, तो आई में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और तो आयात, दिमाग लॉजिक लगाओगे। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। दिमाग में रखिएगा, तो भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है, मुझे भी भूल जाता है, लेकिन मैंने यही कॉन्सेप्ट लगाया, आई आ आयात। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। लॉजिक लगा के चीजें रखते हैं तो भूलता नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगला है, वो है ट्रेडर। ये सारे सप्लायर के टाइप बात कर रहे हैं हम। ये सारे क्या है? एक टाइप्स है सप्लायर के। किसके टाइप्स है? सप्लायर के टाइप। अब अगला हम बात कर रहे हैं ट्रेडर, यानी जो लोग व्यवसाय कैसा करते हैं। दिस आर द इंडिविजुअल आर फर्म फॉर हु बाई एंड सेल गुड्स। एक फर्म वाले हो सकते हैं जिसका काम क्या होता है? चीजों को खरीदना और उन्हें बेचना, यही काम होता है। ठीक है, कह रहा है दे आर टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया होलसेलर और दूसरा हो गया होलसेलर जो थोक में बेचेंगे, रिटेलर जिसे बोलते हैं खुदरा। खुदरा मतलब समझ रहे ना? हाँ, खुला मतलब क्या ही बोलूं। हाँ, फुटकर, हाँ जो भी। तो कह रहा है होलसेलर में, कह रहा है द फॉर कंपनी हु इज सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर इन बल्क। इनका काम क्या होता है? बल्क में बेचते हैं, एक साथ इकट्ठा ज्यादा बेचते हैं। होलसेलर क्या करते हैं? बल्क में कोई चीज देते हैं। मतलब आप जाएंगे उस दुकान पे तो वहां आपको एक पीस कोई चीज नहीं मिलेगा, वहां आपको पैकेट ही मिलेगा पूरा बल्क में। वहां एक बोलेंगे एक पैकेट, वहां एक पैकेट का मतलब एक बंडल। समझ रहे हैं ना? वो चीज कह रहा है। पर एट द चीपर रेट। चीपर रेट मतलब चिपटा रेट। हाँ, चीपर मतलब चीप मतलब होता है सस्ता। लोग नहीं बोलते हाउ चीप, लोग कंजूस के लिए भी यूज करते हैं। या मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई कहा आपको थोड़ा आइसक्रीम खिला दीजिए और गए आप, वो 5 रुपए वाला मैंगो वाला खरीद दी, तो वहां भी लोग यूज करते हैं चीप का मतलब। या हाउ मीन लोग यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ चीप का मतलब क्या है? सस्ता से। क्या है? सस्ता। कह रहे हैं बल्क में चीजें देते हैं, लेकिन किस रेट पे देते हैं? सस्ता देते हैं। ठीक है, सस्ता देते हैं। और इस टर्म एज होलसेलर, उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। डिफिनेशन याद रखिएगा, पूछा जाएगा। कह रहा है दे सेल द गुड्स इन बल्क एट द चीपर रेट। उनका काम क्या होता है? चीजों को बेचना। किस रेट पे? सस्ते रेट। अब बात है रिटेलर की। रिटेलर व्हेन एन इंडिविजुअल और फर्म बाई ए प्रोडक्ट एंड सेल टू एंड द कंज्यूमर। इनका काम क्या होता है? लास्ट एंड में क्या काम होता है? कंज्यूमर तक कोई चीज पहुंचा दे। इस नो टर्म में रिटेलर ने क्या बोलते हैं? रिटेलर बोलते हैं। कह दे सेल द गुड्स इन लिमिटेड क्वांटिटी टू द इन हायर रेट। उनका काम क्या होता है? कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी चीजें मैं आपको बेचूंगा, लेकिन किस रेट पे? समझ रहे हैं ना? जैसे आपको क्या बोलूं मैं, कई चीजें हैं, आप वो आजमाइएगा। मैंने देखा है जैसे मैगी ही आता है, मैगी। तो मैगी अभी तो 12 रुपए में एक मिलता है, 10-10 में मिलता था। तो जब मैं मुंबई गया था 10 ही में मिलता था, लेकिन अगर मैं वही 12 का लेता था, एक आता था 12 का, जो डजन वाला आता है, तो 12 का जब मैं लेता था तो मैगी का एक रेट पड़ता था 9 रुपए 50 पैसे।
जो कोई नहीं बेचेगा, क्योंकि रेट 10 रुपए लिखा हुआ, उससे कम कोई नहीं बेच सकता है। तो ऐसी चीजें होती है, जब हम कोई चीज बल्क में लेते हैं उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आज से याद रखिए, घर पे कोई भी चीज आपको लगता है कि डेली यूज में है, वो चीजें बल्क में मंगाइए, सस्ता पड़ेगा। अगर लगता है वो लंबे समय तक रुक रह जाएगा तो बल्क में लीजिए कोई चीज, इससे सस्ता पड़ेगा। कोई भी चीज जो घर पे यूज में है वो बल्क में मंगाइए। वही बात यहाँ का है, होलसेलर का काम होता है कि बल्क में कोई चीज बेचना, लेकिन सस्ते दाम। और रिटेलर का काम होता है कि लिमिटेड, जितना कस्टमर मांग रहा है हम उतना ही दें, लेकिन किस रेट पे, रेट हाई। जैसे पेन का ही पैकेट आप लोग खरीदते होंगे, देखिएगा पेन का पैकेट तो सस्ता पड़ता होगा, और एक एक पेन खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, 8-8 रुपए में पड़ेगा। लिंक ग्लेसियर वाला पेन काफी लोग पसंद करते हैं, देखिएगा कॉस्टली पड़ेगा, उस पर लेंगे सस्ता पड़ेगा। तो वही सब बातें हैं, तो यही इनके बारे में पूरा डिटेल है। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे इन्वेंट्री की। उसके बाद यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है लाइन है ना? ये याद रखिएगा, पूरा नोट्स इंग्लिश में ही है, पर ट्रांसलेट करना पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश है क्या, कोई भूत वूत थोड़ी है, एक लैंग्वेज है। जैसे आपकी भोजपुरी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो उसको लैंग्वेज समझ के ही पढ़िए, ज्यादा उसको इज्जत मत दीजिए, इतनी इज्जत दे दे के बढ़ा दिए आप बहुत। ठीक है, तो एक लैंग्वेज है, भाषा है, आप बोल सकते हैं, डरते क्यों है? ठीक है, ट्रांसलेट के लिए पढ़िए। देखिए पढ़ने से ही आता है शब्द, पहली चीज तो प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, किसी शब्द को हम पढ़ पा रहे कि नहीं। ठीक है, पहले इंग्लिश पढ़ना सीखिए, इंग्लिश रीडिंग करिए, जितना मन करे उतना रीड करिए। फिर उसके बाद से उसका क्या कह रहा है, किस सेंस में उसका यूज है, समझने आ लगेगा। पहले तो आपको लगेगा, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग बोलते हैं इंग्लिश, कई लोग समझ ही नहीं पाते। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ही लगने लगेगा हम सामने वाला क्या बोलना चाहता है। हाँ, भले से आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि आप थोड़े से वीक है, लेकिन इतना तो समझ में आएंगे ना, वो मांग क्या रहा है, पानी मांग रहा है आपसे, या कहीं जाने के लिए कह रहा है, पूछ रहा है आपसे। समझ रहे हैं ना? और जब समझ में आने लगेगा तो आप ही धीरे धीरे रिप्लाई करना सीख जाएंगे। तो डरना नहीं है, ठीक है, इतना है नहीं। चलिए, तो अगला है हमारा 1.3 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रोक्यूरिंग का मतलब? क्या होता है? कल लिखवाए थे भाई, प्राप्ति। क्या पढ़ाई होगी, शादियां एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कहाँ से? प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है प्राप्ति, या मैंने कहा था उसको बोलते हैं बाइंग प्रोसेस। मतलब कोई चीज खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको मिलेंगी, तो बाइंग प्रोसेस। कह रहा है कि प्रोक्यूरिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, यही सारी चीजें क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाती है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें आप चीजों को प्राप्त करते हैं, गोडाउन में रखते हैं, उन्हें बेचते हैं, अपने कस्टमर को, जो जिनको भी, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद से कहा है, ये मैंने आप पीछे नहीं होता है, कह रहा इन इन एनी बिजनेस नोइंग, मतलब किसी भी व्यापार में क्या जानने की चीजें हैं हमें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या जानना चाहिए। लिखा हुआ है व्हेन टू ऑर्डर। पहला काम तो ये जानना चाहिए कि आपको ऑर्डर कब करना है या क्या करना है। हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, या आपको ये जानना है कि कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है। या व्हेन टू रीऑर्डर, रीऑर्डर का मतलब क्या होता है, पुनः एक बार ऑर्डर करना उसको। जैसे आप किसी एप्लीकेशन में विजिट करेंगे, कोई चीज मंगा चुके हैं, दोबारा उसको मंगाएंगे, जब जाएंगे माई ऑर्डर में तो वहां लिखा होता है रीऑर्डर का। जैसे मैं 1 mg से मेडिसिन मंगाता हूँ, तो 1 mg से मेडिसिन लगातार हर महीने में आते हैं, क्योंकि वो सारी मेडिसिन है, रेगुलर यूज वाली है। तो जब भी मैं कार्ड उसमें जाता हूँ, माई ऑर्डर में, वहाँ एक नीचे लिखा होता है ऑप्शन रीऑर्डर। जैसे रीऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, जितनी मेडिसिन लास्ट ऑर्डर में मैंने मंगाई थी सारी मेडिसिन आ जाती है कार्ड में अपने आप। तो रीऑर्डर का मतलब होता है पुनः उसका ऑर्डर करना। कह रहे हैं वेयर द स्टॉक, स्टोर द स्टॉक। और ये भी जानना, ये भी निर्धारण करना कि आपका जो स्टॉक आएगा वो कहाँ स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या है, हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डेट ऑफ स्टॉक। और ये भी जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्टॉक की डिटेल को, कि एक्सपायर है कि नहीं है, ये पता लगाएंगे।
और क्या है, हाउ टू नो द एज वाइज डिटेल ऑफ इन्वेंट्री। एज वाइज मतलब वही टाइम पीरियड की बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ टू सप्लाई द स्टॉक एज क्विकली पॉसिबल टू सप्लाई कंज्यूमर, यानी कहते हैं हम अपने सप्लायर को या अपने कस्टमर को हम चीजें क्या करें, उन्हें प्रोवाइड करें। ये भी जरूरी है। क्विकली का मतलब जल्दी से, अगर हमें कोई चीज ऑर्डर से आया तो जल्दी से हम पहुंचाते हैं। जैसे पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने वहां नहीं है, शहरों में है कि 20 मिनट में पहुंचा दिया तो 20 मिनट में ही पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाया तो फ्री, पता है ना। तो यही है, मतलब एज सून पॉसिबल, जितना लगता है उतना वो जल्दी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हेन टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री, यानी कि कब हम मैन्युफैक्चरर की एंट्री करेंगे, बनाने का, उत्पादन का करा है। सप्लाइंग राइट स्टॉक एट राइट टाइम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही सामान सही जगह पे पहुंचाना, एट राइट प्लेस, एट राइट प्राइस, और उचित मूल्य पे। किस मूल्य पे, एक उचित मूल्य पे। विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये क्या होता है, बहुत ही कठिन, जटिल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, जटिल, कठिन। कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये क्या है, टाइम कंज्यूम करना मतलब समय लेना। कंज्यूम मतलब क्या होता है, लेना कोई चीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे तुमने बैठा तो मैंने कह दिया तुमने ज्यादा जगह कंज्यूम कर लिया है, मतलब तुम थोड़ी सा हैवी हो, ज्यादा जगह लेके बैठे हुए, समझ रहे हो ना बात को। तो कंज्यूम करना, कोई चीज ज्यादा ले लेना, वही क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। एंड इफ वी हैव दिस डिटेल एट आवर फिंगर टिप्स, लेकिन ये सारी डिटेल को कहाँ रखना है, अपने उंगली के नोक पे, फिंगर टिप्स। लोग नहीं कहते इशारे में नचाना किसी को, फिंगर टिप्स, मतलब कि सारी चीजें आपकी यहाँ रहनी चाहिए ताकि आप किसी को इजिली समझा पाए। कह रहा है देन द बिजनेस विल फ्लोरिश एंड अर्न प्रॉफिट, और इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस क्या होगा, और विस्तृत होगा, व्यापक होगा, फैलेगा हर तरफ, और आपका बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई व्यापार इतना बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने का मतलब क्या है, लाभ कमा रहे हैं ना, तभी तो एक्सपेंड हो रहा है वो, यही बात वहां पे कही है। फ्लोरिश का मतलब फैलना, जैसे एक्सपेंडेबल, ठीक है। कह इन टैली प्राइम वी हैव प्रोवाइड ए पावरफुल इन्वेंट्री एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब टैली प्राइम में क्या मिलेगा आपको, एक एडवांस लेवल का पावरफुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का एक वो मिलेगा। बिजनेस इन सिंप्लीफाइंग द इन्वेंट्री प्रोसेस विल बी पावरफुल फीचर, लाइक क्या क्या पावरफुल फीचर में मिलेंगे आपको। सबसे पहले मिलेगा बैच वाइज डिटेल, प्राइस लेवल, गोडाउन लोकेशन, ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, एजाइंग एनालिसिस, ये सारी चीजें मिलेंगी। ये क्या है, वेरीफाइड डिटेल का मतलब पहले ही मैंने बता दिया है कि जिससे पता चल पाता है कि कोई चीज आपका एक्सपायर हो गया है या नहीं हुआ है, ये वेरीफाइड डिटेल। प्राइस लेवल क्या है कि हमने फिक्स कर दिया है कि हमने होलसेलर को रिमोट का दाम 35 रुपए में बेचना है, रिटेलर को हम 50 रुपए में बेचना है, और क्या है उसके बाद, कंज्यूमर उनको 60 रुपए में बेचना है। ये रेट मैं पहले ही फिक्स कर दूंगा ताकि कोई आएगा तो हमें ढूंढना ना पड़े कि रेट, अरे यार क्या रेट उसको बेचना, सोचना नहीं पड़े, हम सब फिक्स कर देंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन में होलसेलर आएगा उसको रिमोट का दाम कितना दिखाएगा, 35 रुपए दिखाएगा, और यही हमारे अंडर में कोई रिटेलर आएगा तो उनको 50 रुपए दिखाएगा, वही कोई कस्टमर आएगा तो 60 रुपए दिखाएगा। ऑटोमेटिक जैसे उसका नाम लेंगे तो 60 रुपए अमाउंट आ जाएगा अपने आप। ईवी सेटिंग में आपको सिखाऊंगा, इस क्लास में सीखेंगे हम, ठीक है। मतलब आपको रेट डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उठ जाएगा कि इसका रेट दाम कितना होगा। तो वही अभी क्या करके पढ़ेंगे, मेंटेनिंग बैच वाइज डिटेल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पेरिशेबल गुड्स इन बैच लॉट, मतलब कि जो आपकी हेल्प करता है, विच हेल्प ऑन टाइम रिडक्शन ऑफ एक्सपायर्ड आइटम, यानी कि जो मदद करता है यह पता लगाने का कि कौन सी चीजें आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बैच लॉट डिटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैच वाइज डिटेल या बैच लॉट डिटेल बोलते हैं, याद रहेगा ना। बैच लॉट डिटेल का यूज किस लिए किया जाता है, किसी आइटम का एमएफडी या एक्सपायरी पता लगाने के लिए। समझ में आ गई बात। अगला है प्राइस लेवल, जैसे अभी मैंने बताया प्राइस लेवल क्या होता है कि हम हर डीलर को अलग अलग रेट फिक्स कर सकते हैं, अलग अलग परसेंटेज रेट फिक्स कर सकते हैं। डोंट लाभ, क्या नाम है आपको, क्या नाम है आपका, बात नहीं करिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद कहा है, उसके बाद कहा है मैनेज ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री स्टोरेज एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट फिजिकल गोडाउन और लोकेशन, कैबिनेट, रैक और बिन इन आवर बिजनेस। और भी इसको ट्रैक करता है कि कोई चीज किस गोडाउन में रखा हुआ है, किस कैबिन में रखा हुआ है, किस लोकेशन पे रखा हुआ है, इसका भी पता लगा सकते हैं आप।
और ये भी कर सकते हैं कि चीजों को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी सीखेंगे हम लोग। जैसे हमारा दो गोडाउन है, बिजनेस हमारा पटौना में भी चलता है और कस्या में भी चलता है। कस्या में थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, कमी आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं सफिशियंट नहीं है क्या बोलते हैं, अरे यार एक वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड ही नहीं याद आ रहा है वो वाला। हाँ, शॉर्टेज, क्या बोलते हैं उसे, शॉर्टेज। मान लो हमारे वहां गोडाउन में शॉर्टेज हो, शॉर्टेज का मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी हो गई। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी हो गई। मान लो हमारे गोडाउन में कोई चीज नहीं है, कमी है, तो क्या किया मैंने, कच्चे वाला गोडाउन से यहाँ ट्रांसफर करवा लिया। तो ये भी काम करेंगे हम लोग, गोडाउन ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़े थे, बेसिक टैली में नहीं पढ़े, लेकिन इसमें पढ़ेंगे। और क्या करना है, ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट टू हेल्प एनालाइज द रनिंग कॉस्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम बी ट्रैंक थ्रू। और ये भी लगाना कि किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या रहा है, ताकि हम अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, गेन कर सके, प्रॉफिट गेन कर पाए। इसका भी। और कह रहा है इट प्रोवाइड रिपोर्ट लाइक एजिंग एनालिसिस, इन्वेंटरी रीऑर्डर स्टेटस, गोडाउन समरी, स्टॉक समरी, मूवमेंट एनालिसिस एंड सो ऑन विथ रियल टाइम एंड डेट। यानी कि उनके वास्तविक डेट और टाइम के मुताबिक आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अपने रीऑर्डर स्टेटस को चेक कर सकते हैं, गोडाउन समरी देख सकते हैं, आपके बिजनेस में क्या क्या स्टॉक समरी है ये देख सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक आइटम पड़े हुए हैं ये देख सकते हैं, और उनका मूवमेंट के बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन सही डेट पे, एकदम प्रॉपर डेट पे, और रियल डेट एंड टाइम कहा है। समझ में आ गई बात ना। चलिए बाकी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। नोट मिल गया सबको, सिग्नेचर कर दिया आप लोग, कॉपी कहाँ है, लाइए वो नहीं रखना है, वापस करना है, बताओ।